विपक्ष के नेता राहुल गांधी की संपत्ति और नागरिकता से जुड़े विवाद ने एक बार फिर देश का राजनीतिक और कानूनी पारा चढ़ा दिया है। एक तरफ सीबीआई और ईडी द्वारा हाईकोर्ट को सौंपी गई सीलबंद रिपोर्ट को लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हैं, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और जांच एजेंसियों के बीच जबरदस्त कानूनी जंग देखने को मिली है। आखिर बंद लिफाफे में ऐसा क्या था जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा? कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने क्या तीखे सवाल उठाए और शीर्ष अदालत ने इस पर क्या बड़ा फैसला सुनाया? आइए जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की इस पूरी रिपोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाई और सीलबंद लिफाफा। मामले की गंभीरता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। कर्नाटक के कार्यकर्ता विघ्नेश शिशिर की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी की संपत्ति और चुनावी हलफनामे में दिए गए ब्यौरे की प्राथमिकी जांच का जिम्मा सीबीआई और ईडी को सौंपा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में एक बेहद संवेदनशील प्रक्रिया अपनाई। अदालत ने आदेश दिया कि जांच की शुरुआती रिपोर्ट खुली अदालत में नहीं बल्कि जज के चैम्बर में एक सीलबंद लिफाफे में जमा की जाए। कोर्ट का मानना था कि जांच पूरी होने से पहले कोई भी तथ्य सार्वजनिक होने पर किसी भी जन प्रतिनिधि की साख को नुकसान पहुंच सकता है। हालांकि जैसे ही केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट चैम्बर में पहुंची, राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई और तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। सुप्रीम कोर्ट में जोरदार बहस, कपिल सिब्बल बनाम जांच एजेंसियां। हाईकोर्ट के इस आदेश और एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी की कानूनी टीम तुरंत देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ के सामने यह मामला सूचीबद्ध हुआ। राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने अदालत के सामने बेहद आक्रामक और तीखी दलीलें रखी। कपिल सिब्बल का तर्क। सिब्बल ने सवाल उठाया कि जब रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में जज के चैम्बर में जमा की गई थी तो फिर मीडिया और राजनीतिक गलियारों में इस रिपोर्ट को लेकर खबरें और अफवाहें कैसे फैल रही है। उन्होंने इसे प्रतिक्रियात्मक नियमों का उल्लंघन और राजनीतिक रूप से प्रेरित कदम करार दिया। एजेंसियों का जवाब। केंद्रीय एजेंसियों और सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने सिब्बल की दलीलों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद प्राथमिक जांच करना जांच एजेंसियों का संवैधानिक कर्तव्य है और एजेंसियां केवल अदालत के निर्देशों का पालन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख और राहत, दोनों पक्षों की तीखी बहस सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। शीर्ष अदालत ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश के तहत आगे की विस्तृत कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक इस याचिका पर अंतिम कानूनी पहलू तय नहीं हो जाते तब तक जांच प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस फैसले से राहुल गांधी की कानूनी टीम को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी और तात्कालिक राहत जरूर मिली है, लेकिन मुख्य कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। 5वां पॉइंट, विश्लेषणात्मक निष्कर्ष। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम ने भारतीय राजनीति में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रियाओं की सीमा पर एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ जहां याचिकाकर्ता और जांच एजेंसियां जवाबदेही का तर्क दे रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उनके वकील इसे राजनीतिक द्वेष बता रहे हैं। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आने वाले अंतिम फैसले पर टिकी है, जो यह तय करेगा कि इस मामले में आगे की कानूनी दिशा क्या होगी। इस पूरे कानूनी विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस तरह के मामलों में गोपनीयता बनी रहनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। राजनीति और न्यायपालिका से जुड़ी हर सटीक खबर के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।